आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृप अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी सेवक को अंग श्रवण करते हैं। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी ना हुए। कबीर साहब कहते हैं कि जो सेवा में लीन रहता है वही सेवक कहलाता है। सेवा के बिना कभी कोई सेवक नहीं होता। सेवक सेवा में रहे, सेव करे दिन रात, कहे कबीर को सेवका सन्मुख ना ठहरात। कबीर साहब कहते हैं कि सेवक सेवा में रहकर गुरु गोविंद की दिन रात सेवा करता है। वो सेवक संतों और सद्गुरुओं के सामने ठहर भी नहीं पाता। सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात, कहे कबीर ता दास पर काल करे नहकात। कबीर साहब कहते हैं कि जो सेवक बिना फल मांगे ही दिन रात सेवा में लगा रहता है, उस सेवक पर काल भी चोट नहीं कर सकता। फल कारण सेवा करे, निस्दिन जांचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुण दाम। जो सेवक फल की इच्छा से सेवा करता है, रात दिन राम के आगे याचना की झोली फैलाए रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो अपनी सेवा का मूल्य बढ़ चढ़कर चाहता है, वह सेवक ही नहीं है। सदगुरु कहे जो शीश करे, सब कार्य सिद्ध होए, अमर अभय पद पाइये, काल न दाछे कोई। सदगुरु के कहे अनुसार कार्य करने पर शिष्य के सभी कार्य सफल हो जाते हैं और वह अमर अभय पद प्राप्त कर लेता है। काल भी उसे कोई दुख नहीं दे पाता। द्वार धनी के पढ़ रहे, धका धनी का खाए, कबहुक धनी निवाज है, जो दर छाड़ न जाए। जो सेवक प्रभु के द्वार पर पड़ा रहता है, द्वार छोड़कर कहीं अन्य नहीं जाता और इसमें होने वाले कष्टों को सहन करता है, प्रभु उस पर कभी न कभी कृपा जरूर करते हैं। आस करे बैकुंठ की, दुर्मत तीनों काल, शुक्र कहीं बल ना करी, ताते गयो पताल। इच्छा तो बैकुंठ की करता है, परंतु तीनों समय दुर्बुद्धि से लिपटा रहता है। राजा बल ने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा के अनुसार नहीं किया, इसलिए वह राज्य से च्युत होकर पाताल में धंसा। गुरु की आज्ञा ना मानने वाला सदा दुख पाते हैं। यह मन ताको दीजिए, साचा सेवक होए, सिर ऊपर आरा सहे, तौ ना दूजा होए। सच्चा भक्त बनकर यह मन प्रभु को अर्पण कीजिए। सिर के ऊपर आरा भी क्यों ना चले, तब भी प्रभु को छोड़कर अन्य का नहीं बनना चाहिए। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू सो हेत, सत्यवान परमार्थी, आदर भाव सहित। ज्ञानी अभिमान रहित, सबसे प्रेम करने वाला, सत्यनिष्ठ परोपकारी तथा प्रेम के साथ सबके प्रति आदर भाव वाले होते हैं। गुरमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुवांग, कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरमुख को अंग। जैसे सर्प मणि की ओर देखता रहता है, वैसे ही गुरमुख शिष्य सदगुरु की प्रसन्नता और उपदेश की ओर देखता है। कबीर साहब कहते हैं कि शिष्य अपने गुरु को कभी ना भूले, यही गुरमुख शिष्य का लक्षण है। उल्टे सुलटे बचन के शीश न माने दुख, कहे कबीर संसार में सो कहिए गुरमुख। गुरु के उल्टे वचन सुनकर भी शिष्य को दुख नहीं मानना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे ही शिष्य गुरमुख कहे जाते हैं। कहे कबीर गुरु प्रेम बस, क्या नीरे क्या दूर, जाका चित जासो बसे, सो होते हैं सदा हजूर। कबीर साहब कहते हैं कि जिसके मन में गुरु के प्रति प्रेम होता है, वह क्या पास और क्या दूर रहे। जिसका मन जिसमें लगा रहता है, वह सदैव उसके सामने ही है। गुरमुख गुरु चितवन रहे, जैसे सा दीवान, और कहीं नहीं देखता है वाही को ध्यान। जिस प्रकार मंत्री सम्राट के मुख को सदा देखता रहता है, उसी प्रकार गुरमुख शिष्य गुरु की ओर देखता रहता है। वह अन्यत्र कहीं नहीं देखता, उसे रात दिन बस गुरु का ही ध्यान बना रहता है। कबीर गुरु और साधु को शीस नवावे जाए, कहे कबीर जो सेवका वहां परम पद पाए। कबीर साहब कहते हैं कि जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक
गुरु एवं संतों की सेवा में नमन करने जाता है, वही सच्चा सेवक है, वही महान परम पद पाएगा। राता रत ना नीकसे, जो तन चीरे कोय, जो राता हरि नाम सो, ता तन रत ना होए। यदि कोई प्रभु भक्ति के हृदय को चीरे तो उससे संसारित्व का एक बूंद भी रत नहीं निकलेगा, क्योंकि जो प्रभु नाम का प्रेमी होता है उसके तन मन माया की आस्ती रूपी रत होता ही नहीं है। भक्त कबीर जी की अगली साखी दासातन को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।